नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर योगी आपके मनपसंद चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम जैसे हर बार आपको नए विषय पर जानकारी देते हैं, जिससे आप नए से नए अपडेट्स मिलते हैं, हेल्थ अपडेट्स होते हैं, फिटनेस को मेंटेन रखने का घरेलू नुस्खे बताते हैं, उपचार बताते हैं, जिससे आपको रोग का निवारण हो सके, आप बीमारियों से दूर रह सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान देने का, अपनी तरफ से आप तक पहुँचाने का हमारा ये लक्ष्य रहता है कि बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको और बेस्ट डायग्नोसिस का आपको आइडियाज़ जो हैं वो दे सकें। इसमें हम लोग जैसे कई मेरे जो सब्जेक्टिव जो ले रहा हूँ मेरी क्लिनिकल स्टडीज़ में, मैं ट्रीट कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। गैनोमेस्टिका एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको पता ही है, बहुत अवेयर हैं आप सब लोग इस टॉपिक से। तो जो ये सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम है गैनोमेस्टिका, एक डिजीज़ है एक तरह का। तो गैनोमेस्टिका जो प्रॉब्लम आती है, इसको जब गैनोमेस्टिका की जो ट्रीटमेंट है उसको लेने के लिए कई लोग, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिन्होंने सर्जरीज करवा ली। सर्जरी कराने के बाद उनको जैसे है उनके निपल्स में जो बबल्स बन जाते हैं, कई बार पस निकलनी शुरू हो जाती है आफ्टर 3-4 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑल्सो। सो बहुत ऐसे तरह के केसेस होते हैं। सर्जरी करवाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। बट सर्जरी के जो पोस्ट सर्जरी के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत नुकसानदेह तकरीबन देखने को जो पेशेंट्स को मिलते हैं, क्योंकि उसमें पेशेंट को केयर बहुत रखनी पड़ती है, उसको सपोर्टर्स पहनने पड़ते हैं, चेस्ट सपोर्टर्स होते हैं। तो उस चीज़ों से पेशेंट कई बार इरिटेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन्हीं केसों से निकलते हुए हमारे पास अभी जो आज मैं आपके पास लाया, जो भी ट्रीटमेंट्स हमारे पास होते हैं आपको बताया हुआ है। हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से बेस्ट आपसे नॉलेज प्रॉपर शेयर करें। हाँ, हो सकता है हम लोग पेशेंट का कई बार आपको जो है इमेज नहीं दिखा सकते हैं, या पेशेंट की ऑडियो दे सकते हैं आपको, शेयर करते हैं आपसे यूट्यूब पे, या पेशेंट का हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या उसका जो ट्रीटमेंट रिकॉर्ड चार्ट है हम लोग वो आपसे शेयर करते हैं, ताकि आपको एक बेस्ट जो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आपको एक रास्ता दे सकें कि जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट मिलते हैं वो विद क्लिनिकल एविडेंसेस होते हैं। वर्बल ज़ुबानी जो बातें कहते हैं, जिसको कहते हैं हवाई किले खड़े करना, वैसा हमारे पास कुछ भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग 4 पीढ़ियों से आयुर्वेद में सेवा कर रहे हैं। जो भी ट्रीटमेंट देंगे प्रयास और प्रभु को हाजिर नाजिर रख के दवा देते हैं, कि ताकि आपको जल्द से जल्द और कम कीमत में और कम खर्चे में जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा इलाज आपको मिल सके। तो इसमें जो हम आज पेशेंट लाए, हमारे पास एक पेशेंट है हमारे जलंधर से ही हैं, खास लोकल से। तो इनका उम्र है 17 साल एंड ये हमारे पास आए थे। इनका 29 जो है हमारे पास लेके चले, तो जून में इनका जो है ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। हरजोत है, 17 साल उम्र इनकी है, और ही इज़ ए यंग बॉय एंड गुस्सेक बॉय। तो इनको गैनोमेस्टिका का प्रॉब्लम है। इनका वेट, और मैं आपके साथ सब चीज़ें आपसे शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो जलंधर से ही रहने वाले हैं। जून 20 में इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। तब इनका अगर हम लोग लेके चलते हैं, इनका वेट था 100 kg एंड ही इज़ अराउंड जो 17 साल उम्र है। और चेस्ट जो थी इनकी, लेके चलते हैं 46 था इनका चेस्ट, जो ब्रेस्ट का अप्लाइक साइज़ हो जाता है वो 46 था। तो उसके बाद अगर हम लोग 1 दिसंबर को लेके चलते हैं, जो अभी हमने लास्ट करा, मेरे पास पिछले मैंने शेयर करनी थी बट कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हुई, मैं बिज़ी हो गया, मैंने आपसे शेयर नहीं कर पाया ये केस। तो 1 दिसंबर को लेके चलते हैं, तो उनकी चेस्ट जो थी इन 5 मंथ्स में लेके चलते हैं तो वो 40 रह गई। तो 6 इंच इनकी जो है वो चेस्ट कम हुई है। वेट जो लेके चलते हैं 100 kg से जो वो आ गया वो 84 kg है। और टेस्टोस्टेरोन जो इनका बहुत लो था, टोटल एंड फ्री, वो भी लो था, और जो फेमिनिन हार्मोन थे वो भी थोड़े से ज़्यादा थे। और सबसे बड़ा इनका गैनोमेस्टिका के साथ इनको था कि माइक्रो पीनस था साथ में। पीनस का साइज लिटिल, जो लिटिल इंडेक्स फिंगर कहते हैं, जो लिटिल फिंगर है सॉरी, उससे भी छोटा साइज़ था। तो अब इनका जो ग्रो हुआ, पहले 1.5 महीने में इनको अराउंड ½ इंच इंक्रीज़ हुआ। तो उसके बाद जब इन्होंने, अब लेटेस्ट में हमने दिसंबर में देखा, तो अराउंड 1.5 to 2 इंचेस प्लस इंक्रीज़ हुआ। तो विद विच पेशेंट के खुद के सिग्नेचर्स हैं, उसके पेरेंट्स के सिग्नेचर हैं, फादर एंड मदर के, जो मैं आपसे अभी एक कागज़ शेयर करने लगा हूँ। उसकी गैनोमेस्टिका की हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट है जो बनी हुई है, एंड ट्रीटमेंट कार्ड भी है वो पेशेंट का। ठीक है, ये आप रिपोर्ट आपकी इसके देख सकते हैं। इसमें प्रॉपर रिपोर्ट देखेंगे, आपको स्क्रीन पर भी इसके बाद एक इसकी प्रॉपर एक इमेज भी आएगी, उसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट है हमारे पास गैनोमेस्टिका के, जैसे उम्र इसकी 17 साल थी, बच्चा, कई लोग हायर एजेस के होते हैं 20-25, तो हम लोग उनको थोड़ा फास्ट ट्रैक मेडिसिन भी दे देते हैं। बस 17 साल की उम्र, हमें जो डिटॉक्स एंड क्लिनजिंग का जो प्रोसेस करना है गैनोमेस्टिका का, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली करना है, ताकि मेडिसिन के असर से उनकी जो प्रॉब्लम्स है, रूट कॉजेज़ भी ठीक हो जाएं, और पेशेंट को है रिकवरी भी नेचुरल तरीके से। बहुत फास्ट ट्रैक अगर पेशेंट्स को नहीं ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ से उम्र छोटी में हम लोग उनको मेडिसिन वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देके उनको सही जो समाधान है उस पर हम पहुंचा सकते हैं। इसमें गैनोमेस्टिका में इस बच्चे का सपोर्ट हमें थोड़ा सा ये रहा कि इसका थोड़ा सा जो ओवर ईटिंग था वो भी इसने कम करा।
एक्सरसाइज वॉक रनिंग पे जैसे मैंने इनको गाइड करा प्रॉपर, इन्होंने वो फॉलो करा। और सबसे बड़ा गैनोमेस्टिका में ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि खटास वाली चीज़ें कई पेशेंट्स खाने का पसंद करते हैं, ये कब्ज़ बहुत रहती है इन ऐसे पेशेंट्स को। तो हमें इन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देना होता है कि जो हमारी पाचन क्रिया है वो बहुत अच्छे से काम करे। और हार्मोन इस गैनोमेस्टिका में, कोई भी पेशेंट्स गैनोमेस्टिका के हों, वो ध्यान में रखे चलें आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कैलोरीज आपकी बर्न करे। कैलोरीज आप चाहे डाइट अच्छी हेल्दी रख के चलिए, ओवर कैलोरीज मत खाइए, वॉक रनिंग करिए, प्लस स्लीप इन टाइम रहिए। और खट्टा तला हुआ चीज़ें ऐसे जो आपका E2 और प्रोलैक्टिन बढ़ाने के ज़्यादा सहायक हैं, उन चीज़ों से आपने दूर रहना है। क्योंकि गैनोमेस्टिका के हमें एक्सेप्शन केसेस के साथ अलग अलग केसेस में LH FSH हार्मोन है वो भी बहुत देखने को बढ़ने को मिलता है। तो ऐसे केसेस भी होते हैं, फिर उनमें टेस्टिकल्स की जो डेवलपमेंट है वो नहीं होती, सीमन बनने में दिक्कत रहती है, या ASC भी लेवल्स हायर लेवल्स पे मिलने को देखने को मिलते हैं। जैसे ASC भी हमें नॉर्मल चाहिए 60s, तो पेशेंट का बॉर्डर लाइन्स पे आता है 50-55 या 60 से अबव रहेगा। या हम लोग पेशेंट को लेके चलते हैं कि हाँ भी उसका जो प्रोलैक्टिन LH FSH है वो हायर रेंज में मिलेगा, अराउंड 11-12 आ जाता है। FSH भी लेके चलते हैं तो 20-22 आ जाता है। प्रोलैक्टिन लेके चलते हैं अबव 50s आ जाते हैं। E2 लेके चलते हैं अबव 100 आ जाता है। तो गैनोमेस्टिका में बहुत बारीकी से हमें हर हार्मोन को बहुत तरीके से बैलेंस करना है कि जो फीमेल हार्मोन है वो कम होगा, टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ना शुरू करेगा। तो हमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के पीछे गैनोमेस्टिका में नहीं जाता मैं कभी भी। जब पेशेंट के फेमिनल हार्मोन्स कम होंगे तो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली अपने आप बूस्ट करेगा, पेशेंट के कप्स भी रिड्यूस होने शुरू होंगे, और जो रिजल्ट्स हैं पेशेंट्स को बहुत अच्छे लेवल पर मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे NRI पेशेंट्स हैं जिनके गैनोमेस्टिका कप्स विदाउट जो है एटलीस्ट उनको, जैसे मैंने अभी 6 वीक्स का मेडिसिन भेजा, US कनाडा में बहुत पेशेंट्स हैं, उनके मैं आईडीज़ आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, रियली सॉरी टू से, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज़। तो उनके भी जो हैं केसेस हैं, जैसे उन्होंने 6 वीक्स की अपने मेडिसिन भेजी तो 3 to 4 वीक्स में उनके ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, तो कहते हैं थैंक यू रियली सर कि अभी तो मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बननी थी, मेरे टेस्ट भी अभी नहीं होता, मेरे को डिटॉक्स क्लिनजिंग से ही इतना बेटर बेनिफिट मिला कि मेरे जो कप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा, जो सैगिंग थी वो कवर अप हुई है, एनर्जी लेवल्स मेरे बेटर हैं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेटर है। तो मैं प्रयास करता हूँ आपको बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने के लिए, ताकि आपको जल्द से जल्द सही समाधान मिल सके, जिसमें हमें दवा जो है औषध रूप है। क्योंकि आयुर्वेद जो है, हम जैसे 4 पीढ़ी से हम आयुर्वेद में सेवा कर रहे हैं, तो आयुर्वेद बेसिकली हमारी किचन से ही शुरू होता है। तो हम लोग जब बेस्ट अपनी रेमेडीज़ देते हैं, उससे जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, तो आउटस्टैंडिंग जो मेडिसिन है हमारे जो रिजल्ट्स देती हैं, तो आपको रिजल्ट्स भी आप हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स आपको दें। अगली बार हम लोग नए विषय पर जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, सत श्री अकाल।